ऑलरेडी मैंने कंप्लेन की प्रिपरेशन कर दी है क्योंकि डिफिकल्ट इसलिए थोड़ा सा हो रहा है क्योंकि मैं स्विट्जरलैंड में हूँ। अभी मैं वहां पर प्रेजेंट नहीं हूँ, वरना मैं खुद जाकर ये चीज कर सकती थी। तो आपको कानून की मदद लेनी पड़ेगी अपने आप की डिग्निटी के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। सही भाई साथियों, क्रांति का जय भीम। मैं उधर दोस्तों में आपको छोटा भाई आकाश बाबू आपके बीच फिर से लाए एक बड़ी खबर, जो कि एक रोहिणी घाबड़ी हैं जिन्होंने चंद्रशेखर जी पर आरोप लगाया है। तो दोस्तों उसके बारे में हम इस खबर के माध्यम से बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे इस खबर में कि वो कितनी सच है खबर और उस पर चंद्रशेखर जी ने क्या बोला क्या नहीं बोला। दोस्तों चलते हैं इस बड़ी खबर में। उससे पहले हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं मैं वीडियो किस कंट्री से देख रहे हैं। दोस्तों आपको अब इस खबर में लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर चंद्रशेखर जी ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है। तो आपको इसी खबर के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो चलते हैं इस खबर में। ऑलरेडी मैंने कंप्लेन की प्रिपरेशन कर दी है क्योंकि डिफिकल्ट इसलिए थोड़ा सा हो रहा है क्योंकि मैं स्विट्जरलैंड में हूँ। अभी मैं वहां पर प्रेजेंट नहीं हूँ, वरना मैं खुद जाकर ये चीज कर सकती थी। तो आपको कानून की मदद लेनी पड़ेगी अपने आप की डिग्निटी के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। कोर्ट में जाकर क्लियरिटी मिले कि कौन सही है कौन गलत है। रोहिणी दावरी को लेकर कुछ कहना चाहेंगे लगातार? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आपको इस पर इतना ही कहूँगा, ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है। तो मैं, क्योंकि मेरे परिवार ने संस्कार दिए कि मैं इस पे महिला सम्मान के प्रति बड़ा सजग हूँ, तो मैं जो भी अपनी बात है, क्योंकि मुझे पता लगा कोर्ट जा रही है, मैं कोर्ट में कहूँ। रोहिणी घावरी के आरोपों पर टूटी चंद्रशेखर की चुप्पी। अब आर या पार को तैयार चंद्रशेखर, अब सीधा कोर्ट में जाएगा ये मामला। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर पीएचडी स्कॉलर रोहिणी घावरी ने बड़े आरोप लगाए। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि न्यूज चैनल्स पर भी ये दावा किया कि वो चंद्रशेखर आजाद के साथ रिलेशनशिप में थी और चंद्रशेखर ने उनसे अपने शादीशुदा होने की बात छिपाई। रोहिणी का यह दावा है कि चंद्रशेखर ने उन्हें धोखा दिया और तो और तक के साथ खास बातचीत में रोहिणी घावरी ने ये तक कह दिया था कि वो इस मामले को लेकर कानून के दरवाजे तक जाएंगी। वो इसके लिए तैयारी भी कर चुकी हैं। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद की तरफ से अब तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया था, लेकिन इन तमाम बड़े आरोपों पर चुप्पी साधे चंद्रशेखर आजाद की इस मामले पर आखिरकार चुप्पी टूट ही गई। यूपी के गाजियाबाद इलाके में पहुंचे चंद्रशेखर आजाद से जब पत्रकारों ने रोहिणी घावरी के मामले पर सवाल पूछ लिया तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह मामला महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ है। मेरे संस्कारों में है कि महिला के सम्मान के प्रति सजग रहूं। मुझे पता चला है कि वो कोर्ट जा रही हैं, तो मैं कोर्ट में ही इसका जवाब दूंगा। रोहिणी दावरी को लेकर कुछ कहना चाहेंगे लगातार? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आपको इस पर इतना ही कहूँगा, ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है। तो मैं, क्योंकि मेरे परिवार ने संस्कार दिए कि मैं इस पे महिला सम्मान के प्रति बड़ा सजग हूँ, तो मैं जो भी अपनी बात है, क्योंकि मुझे पता लगा कोर्ट जा रही है, मैं कोर्ट में कहूँ। क्योंकि ये महिला के सम्मान का विषय ना होता तो मैं इस पर अपनी बात। तो चंद्रशेखर आजाद ने सधे शब्दों में इस पूरे घमासान को लेकर अपनी बात रख दी है। उनका कहना है कि वो भी कोर्ट में ही अब इस मामले पर जवाब देंगे। बता दें कि रोहिणी घावरी पहली बार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले चर्चा में आई थी, जब उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के रोते हुए वीडियोस को शेयर करके उनके साथ कथित रिलेशनशिप की बात कही थी। दावा किया था कि चंद्रशेखर आजाद उनको छल रहे हैं। हालांकि उसके कुछ वक्त बाद ही रोहिणी ने चंद्रशेखर आजाद को माफ करने का दावा भी किया था। लेकिन अब रोहिणी हर दिन नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को लेकर आरोपों के बम फोड़ रही हैं। साथ ही वो ये भी कह रही हैं कि वो इस मामले को लेकर कोर्ट तक जाएंगी। रोहिणी, तमाम आरोप जो आप लगा रही हैं, आप बकायदा स्क्रीनशॉट्स भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं, वो भी हम सबने देखा है। आपने इसको लेकर सवाल उठ रहा है कि आपने आखिर इस पूरे मामले की रिपोर्ट क्यों कहीं पर दर्ज नहीं कराई। अगर ये धोखेबाजी है, धोखाधड़ी हुई है, आपसे झूठ बोला गया, चीजें छुपाई गई, तो आपने इसकी ऑफिशियल कंप्लेंट क्यों नहीं गई पुलिस के पास? ऑलरेडी मैंने कंप्लेन की प्रिपरेशन कर दी है क्योंकि डिफिकल्ट इसलिए थोड़ा सा हो रहा है क्योंकि मैं स्विट्जरलैंड में हूँ। अभी मैं वहां पर प्रेजेंट नहीं हूँ, वरना मैं खुद जाकर ये चीज कर सकती थी। लेकिन उसकी एक प्रॉपर प्रिपरेशन डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है और उसके ऊपर, और उसकी भी नौबत इसीलिए आ रही है कि जब मैं चाहती थी कि सोशली इसकी थिंकिंग हो, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि देश का कानून क्या रोल प्ले करता है। क्योंकि सोसाइटी को आप अपनी बात एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, उनके थॉट प्रोसेस पे आप सवाल जवाब कर ही नहीं सकते हो। तो आपको कानून की मदद लेनी पड़ेगी अपने आप की डिग्निटी के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो कानून की मदद लेने की वजह भी अब ये बन चुकी है कि एटलीस्ट कोर्ट में जाकर क्लियरिटी मिले कि कौन सही है कौन गलत है, क्या चीजें हुई है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि मीडिया वालों के सामने चंद्रशेखर जी ने क्या बोला है क्या नहीं बोला, और जो रोहिणी घावड़ी हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं रिलेशन को लेकर, जो भी अपनी
उन्होंने बातचीत रखी है। तो देखते हैं इस मुद्दे में कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ। तक के लिए सभी भोजन साथियों, क्रांति का जय भीम, नमो बुद्धाय।